जय हिंद दोस्तों। बैठ जाइए। बोलिए। रिवीजन कर लिए थे? बताइए लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। हेडिंग लगाइए टाइप 4 डायरेक्शन चेंज बेस्ड। डायरेक्शन चेंज आधारित। डायरेक्शन चेंज आधारित जो मेन भाषा वाला जो सवाल है ना, वो अगले लेक्चर में करवा दूंगा। आज छोटे छोटे एक दो टाइप करवा देता हूँ। सब तो करवाना ही है। डायरेक्शन चेंज आधारित देख लिए। चलिए पहले एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, करिए तो। यहाँ देखिए, करा कि यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, कॉमा दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे, तो आपसे पूछता है मेरे भाई पश्चिम क्या बन जाएगा। पश्चिम क्या बन जाएगा। इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका कहना क्या है। कहना ये चाहता, देखिए ऊपर क्या आता है, नॉर्थ, NESW। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। ये सवाल ना एक पैटर्न के हिसाब से रहता है। इसमें एक पैटर्न क्या है, जैसे देखिए ये जो नॉर्थ है ना, अगर मैं कहूँ कि इसको 90 डिग्री यहाँ घुमाओ, ये वाला को यहाँ लाओ, इसको समझिएगा चक्का की तरह, ठीक है। इसको घुमाओ यहाँ लाओ, तो यहाँ पर कौन आ गया, नॉर्थ आ गया। कौन आ गया, तो ये चूंकि 90 डिग्री घूमकर, ये नॉर्थ 90 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया, तो ईस्ट भी 90 डिग्री घूमकर कहाँ आ जाएगा, साउथ के स्थान पर। कहाँ जाएगा, साउथ के स्थान। अरे बोलिए। और ये साउथ भी 90 डिग्री घूम करके कहाँ चला जाएगा, वेस्ट के स्थान पर। और ये वेस्ट भी 90 डिग्री घूमकर कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ के स्थान। समझ में आया। तो एक पैटर्न होता है, इसी में ऐसा सवाल बोलेगा ना कि अगर नॉर्थ को ईस्ट बोला जाए तो ईस्ट साउथ हो जाता है, और साउथ क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ध्यान से देखिए, नॉर्थ को क्या बोला जाए, ईस्ट, तो ईस्ट क्या हो जाएगा, साउथ, तो साउथ क्या हो जाएगा, वेस्ट। बात समझ रहे हैं। इसमें ये समझ में आ गया आपको कि किसी खास पैटर्न पर ऐसा होता है। अगर इसको 135 डिग्री घुमाओगे तो ये भी 135 घूमेगा, ये भी 135 घूमेगा, ये भी 135 घूमेगा। बोलिए कोई दिक्कत। अरे बोलिए। यही चीजें यहाँ पर है, देखिए। इसने कहा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, लिख चुके हैं ना क्वेश्चन। देखिए, इसने कहा मेरे भाई कि नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तर पूर्व जो है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व जो है, उसको इसने क्या बोला, पश्चिम बोला। क्या बोला, पश्चिम बोला। और उसके बाद इसने कहा कि दक्षिण पूर्व जो है, साउथ ईस्ट जो है, उसको इसने क्या बोला, उत्तर बोला। फिर उसने बोला कि दक्षिण पश्चिम जो है, साउथ वेस्ट जो है, इसको इसने क्या कहा, गड़बड़ है क्या, उत्तर को बोला, सॉरी। एक मिनट रुक जाइए। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, और दक्षिण पूर्व क्या बन गया, उत्तर बन गया। दक्षिण पूर्व क्या बन गया, उत्तर बन गया। और उत्तर जो है, यही आएगा ना, उत्तर जो है क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम बन गया। और यही क्रम कहता है कि जारी रहे मेरे भाई, यही क्रम खाली जारी रहे। ये भी इसी तरह से आगे बढ़ता जाए, और ये भी बदलने का यही तरीका आगे रहे जारी। तो आपसे पूछता है कि बताइए पश्चिम क्या बनेगा, वेस्ट क्या बनेगा, पश्चिम क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले बात समझ लीजिए, आपको इतना बात समझ में आया कि इसमें एक पैटर्न बैठा है, किसी न किसी कोण पर घुमाया गया। जैसे यहाँ 90 डिग्री पर नॉर्थ को घुमाया तो ईस्ट बन गया, तो ईस्ट भी 90 डिग्री घूमकर क्या बन जाएगा, साउथ बन गया। और साउथ 90 डिग्री घूमकर क्या बन गया, वेस्ट बन गया। और वेस्ट 90 डिग्री घूमकर क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। बोली कोई दिक्कत। ठीक है, सही। ये बीच में जो लिखा रहता है ना, इस सब से आपको कोई मतलब नहीं है। ये जो बीच में बकवास लिखा रहा है, इसको भूल जाइए, क्योंकि सब किसी न किसी एक ही पैटर्न से, जिस पैटर्न पर ये घुमा है उसी पैटर्न पर ये भी घुमा हुआ है। तो बीच में क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। सिर्फ जो पहले लिखा है वो देखो। नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला, वेस्ट, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, बस इतने।
तो देख लो नॉर्थ ईस्ट से कितना डिग्री पर वेस्ट बनेगा। तो कहिए कि सर हम ले आते हैं NESWN, लाइन खींचकर, बिना लाइन खींचकर जैसे बनाना है बनाइए। सर ये नॉर्थ ईस्ट इसके बीच में होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उसको वेस्ट बनाना है। वेस्ट कैसे जाएगा? या तो बाएं से घूम जाइए, बाएं से घूमिएगा तो भी वेस्ट होगा, और दाहिने से घूमेगा भी तो भी वेस्ट आएगा। तो जैसे हम बाएं से घूमते हैं, तो जैसे देखो यहाँ वेस्ट घूमे, नॉर्थ ईस्ट से बाएं घूमे तो 45 डिग्री घूमे, 45 डिग्री घूमे, नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री घूमे तो क्या आ गया? नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट से ये बीच वाला से 45 डिग्री इधर घूमे तो क्या आ गया? नॉर्थ। यही नॉर्थ यहाँ है, और यहाँ से 90 डिग्री घूम जाओ, यहाँ से यहाँ 90 हो गया ना, तो 90 और 45 कितना होता है? 135 डिग्री। इसका मतलब क्लियर हो गया कि नॉर्थ ईस्ट से 135 डिग्री बाएं घूमिएगा तो क्या आएगा? वेस्ट। तो इसी तरह से वेस्ट से 135 डिग्री बाएं घूम जाइए, यही आपका उत्तर होगा। तो वेस्ट से 135 डिग्री क्या होगा सर? तो NESWN है, ये रहा आपका वेस्ट। यहाँ से 135 डिग्री बाएं, तो हमारा बाएं इधर है ना, यहाँ से बाएं घूमिए तो ये 90 डिग्री हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए। और यहाँ से बीच में 45 डिग्री और आया, ये कौन सा दिशा है? साउथ ईस्ट। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए। इसीलिए ऐसे जब भी सवाल आएंगे ना, तो शुरू में जो कह रहा है ना कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, बीच में फलाना ढिमका कुछ भी, उस पर आप चिंता मत करिए। वो जो भी होगा, जो जिस नियम से ये होगा इसी नियम से ये भी घुमा होगा। और लास्ट में जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, शुरू और लास्ट को ध्यान दीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बना, तो देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट कितना डिग्री घूमेंगे, बाएं दाएं जो मन है घूम जाइए। तो कह रहे कि 135 डिग्री बाएं घूमिएगा तो क्या आएगा? वेस्ट आएगा। तो यहाँ वेस्ट से भी 135 डिग्री घूम जाइएगा बाएं, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। बोलिए कोई दिक्कत? छापिए जल्दी। बस यही क्वेश्चन खाली सुकून से समझना होता, और क्या। हो गया? चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखिए। अब इसको थोड़ा सा जल्दी आप करवाते जा रहा हूँ, शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिखूंगा, अब इतना डिटेल लिखूंगा नहीं। शॉर्ट में लिख देता हूँ कि अगर हम ऐसे कहें, नॉर्थ ईस्ट जो है उसको नॉर्थ बना दो, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाए? नॉर्थ बन जाए। और ईस्ट जो है ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बना दो और ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना दो, तो नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ बोला जाए, ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोला जाए, तो नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? क्या है? बीच में क्या है उससे आपसे मतलब नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ कैसे बनेगा? NESWN, यही है ना? अरे बोलिए। यही बीच में है ना नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से 45 डिग्री बाएं मुड़ जाओगे, तो 45 डिग्री बाएं मुड़ जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री बाएं क्या आएगा? नॉर्थ। यहाँ से 45 डिग्री बाएं घूमेंगे तो सर नॉर्थ आएगा। यहाँ भी कितना डिग्री बाएं होगा? क्योंकि एक नियम के हिसाब से न मुड़ता है। अरे बोलिए। तो नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री बाएं मुड़ जाइए, तो ये रहा आपका सर नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से 45 डिग्री बाएं कौन सा दिशा है? ये वेस्ट। आपका आंसर हो गया वेस्ट। कोई दिक्कत? बताइए। लाइन खींचकर भी कर सकते हैं, कहा नहीं कर सकते? देखिए ये रहा N, लाइन खींचे से बचिए, ESW। इसने कहा कि नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री, तो नॉर्थ वेस्ट कौन है? यही ना है नॉर्थ वेस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये है ना, यही आपका नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से 45 डिग्री किधर मुड़ना है? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अरे राइट मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से घड़ी के विपरीत दिशा में ये 45 डिग्री, यानी कौन सा दिशा है? यही तो है आंसर। ये था आपका डायरेक्शन चेंज वाला। अब इसमें क्या होता है ना कि क्लॉक वाले भी क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक वाले। अभी हमने आपको क्लॉक पढ़ा चुका हूँ, और यूट्यूब वाले मेरे भाई क्लॉक ऑलरेडी पढ़ाई गई है, आप देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट बनाई दी गई है। लगभग शायद 14 लेक्चर करवाए थे, तो उससे बाहर कुछ है भी नहीं, क्योंकि हर एक चैप्टर में मैं उसके अंत तक जाऊंगा। लगभग एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस सब कवर कर दूंगा, देखते जाइए। आप बनाइएगा क्वेश्चन बैंक, तब समझ में आ जाएगा आपको।
तो उसमें देखिएगा कि उसमें लास्ट जो था शायद 14वां नंबर लेक्चर जो है, उसमें हमने आपको बताया था बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दिशा पर आधारित। कहेगा ना कि घड़ी में, याद है कितने टाइप के क्वेश्चन आते थे? 2 टाइप के वहाँ क्वेश्चन आता है। घंटे या मिनट का सुई 3 या 6 या 9 या 12 पर होगा, वो पहला टाइप था। और दूसरा टाइप था जब 3 या 6 या 9 या 12 पर घंटे या मिनट में से कोई भी एक सुई नहीं होगा। तो हमने कहा था कि कोण निकालिए, 3 स्टेप में करते हैं, बताया था ना। देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 14। यहाँ पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, केवल समझ में आया? चलिए देखिए, ये भी डायरेक्शन चेंज में ही आता है, क्योंकि यहाँ भी दिशा ही चेंज हो रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि रुक जाइए, देखते हैं क्वेश्चन इसमें। देख कह रहा है कि घड़ी में 3 बजा है, कितना बजा है? शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, घड़ी में 3 बजा है। कह रहा है कि यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। अच्छा, पहले जो लिखा रहता है वो घंटा, और बाद में कौन लिखा रहता है? मिनट। तो मिनट की सुई जो कहता है ना, वो किस दिशा में कर रहा है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो पूछ रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगा ये। तो मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ। सबसे पहला बात तो है, आप जाइए क्लॉक लेक्चर कितना नंबर, लेक्चर 14 नंबर जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। लेक्चर 14 होगा या क्लास 14 होगा, क्लास या लेक्चर करके मैं लिखता हूँ अक्सर। हाँ, 14 ही होगा। तो लेक्चर 14 में जाकर देखिएगा, वहाँ पर आपको 2 टाइप क्वेश्चन करवाए गए हैं। कितने टाइप के? दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर हैं। जाकर वहाँ देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए लेक्चर 14 नंबर क्लॉक में जाकर आप क्या करें, देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूट्यूब वाले मेरे भाई, अब रह गए आपका। आप में से अगर किसी का छूट गया है, समझ लीजिए। देखिए इसमें बनता तो वैसे 2 टाइप का है, बट डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको हमेशा कितने टाइप से पूछेगा? एक ही टाइप का क्वेश्चन। और उसमें क्या दिखाई देगा पता है? घंटे या मिनट में से कोई भी एक सुई 3, 6, 9 या 12 पर आपका होगा। 3 या 6 या 9 या 12 पर होगा। तो आप क्या करिए, सुनिए मेरी बात, बहुत आसान होता है। आप क्या करिए, आप एक्चुअल में, वास्तव में 3 बजाइए। देखिए हम 3 बजा रहे हैं, हमारे अनुसार ये वास्तव में दिखाइए 3 कैसे बजता है। सवाल समझिए, बहुत चुटकी में बनता है। सवाल कह रहा है मेरे भाई कि 3 बजा है, मिनट का सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो घंटे का सुई किस दिशा में होगा? क्वेश्चन समझ में आया? आप क्या करिए कि आप अपने हिसाब से कॉपी में साइड में एक रफ में आप घड़ी में 3 बजा लीजिए। एक ये रहा घड़ी सर, ये रहा घंटे की सुई, और यहाँ पर रहेगा मिनट का सुई, इसी ना 3 बजेगा। अच्छा, आप जानते हैं कि घड़ी में जो 12 पर होता है वो कहलाता है नॉर्थ डायरेक्शन में, जो 3 पर होता है वो कहलाता है ईस्ट में, जो 6 पर होगा वो कहलाएगा साउथ में, और जो 9 पर होगा वो कहलाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। बाकी इधर जो दोनों है 1 और 2, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। 4 और 5 ये साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। 7 और 8 साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और 10 और 11 नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होता है। बोलिए कोई दिक्कत? घड़ी में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि 3 बजे मिनट की सुई वास्तव में किधर होता है? प्रश्न में नहीं जाइए, मिनट यहाँ पर देखिए। अच्छा, जो बड़ा है वही ना मिनट है, और जो छोटका होता है वो घंटे का सुई होता है। तो बताओ, तो मिनट का सुई वास्तव में किस दिशा में होता है? नॉर्थ दिशा में होता है। तो आप वास्तव में जो होता है ना, वो जो हरियर रंग का लिखा है, देखो यहाँ पर लिख दिया, वास्तव में इधर लिख लीजिए। वास्तव में होता है नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन प्रश्न में कह रहा है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बोलिए कोई दिक्कत? तो कह रहा है घंटे का सुई किधर होगा, लेकिन ये प्रश्न में पूछ रहा है ना। तो देखिए वास्तव में घंटे किस दिशा में होता है? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में। तो प्रश्न में किस दिशा में होगा? ये है आपका मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। वास्तव में, वास्तव में मतलब घड़ी बना कर देख लीजिए वास्तव में, तो वास्तव में मिनट का सुई काने होता है, घंटे का काने होता है। बोलो कोई दिक्कत?
अरे बोलिए, वास्तव में चेक कर लीजिए कि किधर होता है। और ये प्रश्न में है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये किस बार है, प्रश्न में। किसी को दिक्कत है? एक बार और बोलता हूँ, सवाल ये है, 3 बजा है, ये घंटे का सुई है और मिनट का सुई है, कह रहा मिनट का सुई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व दिशा में। आप कुछ मत करिए, आपको घड़ी बनाने आता है ना, रफ में घड़ी में समय दिखा दीजिए, किधर किधर तीन किधर कैसे बजेगा, बजा दिखा दीजिएगा। दिखाने के बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि मिनट वाला सुई किधर होना चाहिए, नॉर्थ में, और घंटे वाला सुई किधर होना चाहिए, ईस्ट में। तो यह वास्तव में ना है, तो वास्तव में जो होता है पहले यहाँ लिख लीजिए बाएं तरफ, कह रहा कि वास्तव में मिनट का सुई होता है किधर, नॉर्थ में। तो नॉर्थ ही यहाँ पर क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया कि डायरेक्शन चेंज का कैसे क्वेश्चन हुआ, नॉर्थ को क्या बना दिया, नॉर्थ ईस्ट। तो कह रहा है कि ईस्ट क्या बनेगा, बन गया ना डायरेक्शन चेंज वाला क्वेश्चन। अरे बोलिए, तो बस यही है और क्या। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाया, तो अच्छा बताओ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बनेगा कितना डिग्री घूमेगा, तो है 45 डिग्री राइट मुड़ जाएगा। तो ईस्ट से भी कितना डिग्री घूम जाइए, 45 डिग्री राइट, यही आपका उत्तर होगा। क्योंकि NESWN, ये रहा सर ईस्ट, यहाँ से 45 डिग्री राइट यानी बीच में। तो साउथ और ईस्ट के बीच में कौन हो गया, साउथ ईस्ट। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलिए, आपका ये रहा प्रश्न, ये हमने रफ में ऐसे दिखा दिया कि वास्तव में कौन सा दिशा होता है, जिस दिशा में वास्तव में होता है उधर बाएं लिख दीजिएगा, और इधर प्रश्न वाला लिख दीजिएगा। समझ में आया? देख लेना कि नॉर्थ कितना डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट बनेगा, उसी तरह से ईस्ट उतना ही डिग्री पर आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? एक और तरीका होता है कोण वाला, तो मैंने कहा ना कि लेक्चर 14, देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया हूँ, क्लॉक लेक्चर 14 नंबर, टाइप 1 और टाइप 2 जाकर क्या कर लीजिए, देख लीजिएगा। लेकिन आपके जो डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर में क्वेश्चन आता है वो यही वाला रहता है, छोटा वाला, मतलब घंटे या मिनट में से कोई एक सुई 3 या 6 या 9 या 12 में से किसी एक के पास होगा। समझ में आया? बोलिए, यहाँ पर आपका समाप्त होता है डायरेक्शन चेंज आधारित। जल्दी फटाफट लिखिए, नेक्स्ट टाइप भी करेंगे इसी में। हम्म, हो गया? चल देख लो एक और क्वेश्चन, और क्या, देखो एक और क्वेश्चन। भाषा में नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि घड़ी में 10:30 बजे है। कितने बजे हैं, 10:30, 10:30 बजे, घड़ी में 10:30 बजे है। मैं अगर आपको कहता हूँ मेरे भाई कि इस समय ये जो घंटे वाला सुई है वो नॉर्थ दिशा में है, यानी 10 बजे, जो 10 है ना, ये घंटे वाला सुई किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। मैं पूछता हूँ कि इसी घड़ी में जब 1:30 बजेगा, कितना बजेगा, 1:30, 1:30 बजेगा, तो घंटे वाले सुई किस दिशा में है? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कहा कि घड़ी में 10:30 बजा है, तो घंटे वाला सुई किस दिशा में है, नॉर्थ में। अगर मैं कहता हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये घड़िया में 1:30 बजेगा कि ना बजेगा? तो जब 1:30 बजेगा ना, तो घंटे वाला सुई किस दिशा में होगा, जल्दी बताओ तो फटाफट। 10:30 बना लो, एक्चुअल में 10:30 बना लो, फट से ना साइड में कहीं, तरीका बता चुका हूँ। 10:30 बजा लो, 10:30 किसे होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 9 होगा, करीब इसी बीच में होगा 10:30। ऐसे हो गया घंटे वाला, और ये हो गया मिनट वाला। देख लो टाइप 1 क्यों हुआ, क्योंकि घंटा और मिनट में कोई भी सी 3, 6 या 9 या 12 पर होगा, तो यहाँ पर कौन है, मिनट वाला सुई है ना 6 पर। अरे बोलो, मिनट वाला सुई है कि नहीं इस पे 6 पर, 6 पर है सर मिनट वाला सुई। आपको कह रहा है कि देखिए 10:30 बजे, तो हमने कहा कि आप एक्चुअल में देख लीजिए कि 10:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में है। तो घंटे की सुई किस दिशा में है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। थोड़ा देर पहले ही तो बताया था कि 10 और 11 हमेशा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, यानी किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में। किधर है, नॉर्थ वेस्ट में। तो एक्चुअल में जो दिशा आया
उधर साइड में आपने चेक किया कि 10:30 बजे घंटे का सुई होना चाहिए किस दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में। एक्चुअल में उसको बाएं तरफ लिखे तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, जबकि प्रश्न में यहाँ कितना का क्या कर रहा है, नॉर्थ कर रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। तो वो इसी तरह से 1:30 बजेगा तो 1:30 बजे भी देख लो एक्चुअल में कैसे होता है। 1:30 बजे इसी ना होगा जी, अरे बोलो। 1:30 बजे मतलब, देखो कलर चेंज करके बताता हूँ। जब 1:30 बजेगा तो ये किधर चला जाएगा, इधर ना हो जाएगा। घंटे वाला सुई, घंटे वाला सुई मेरे भाई इधर हो जाएगा। तो इधर वाला हो जाएगा तो नॉर्थ और ईस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो जानते हैं सर एक्चुअल में घंटे वाला सुई 1:30 बजे नॉर्थ ईस्ट में होगा, लेकिन यहाँ पर सर उत्तर अलग होगा। काहे उत्तर अलग होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ वेस्ट को क्या बना दिया, नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया ना, फटाफट बना लीजिए। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ कैसे बनेगा, कितना डिग्री घूमोगे तो बनेगा बताओ, 45 डिग्री राइट। तो मेरे भाई यहाँ 45 डिग्री दाहिने मुड़ जाओ। आप लाइन खींचकर भी समझ सकते हैं बात। ये रहा एन, ये रहा ई, ये रहा एस, ये रहा डब्ल्यू। नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये रहा नॉर्थ वेस्ट। इसको बनाना है नॉर्थ। ये 45 डिग्री क्या घूमोगे, घड़ी की दिशा में यानी राइट। तो नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री राइट मुड़ोगे तो सर नॉर्थ आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट से भी आपको कितना डिग्री राइट मुड़ना होगा, 45 डिग्री राइट मुड़ जाइएगा। आपका उत्तर हो जाएगा, ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से 45 डिग्री राइट मुड़िएगा, क्या आंसर आएगा, ईस्ट। यही हो गया आपका। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, ये घड़ी में ऐसे जो कह रहा है कि 10:30 बजे घंटे की सुई नॉर्थ दिशा में बोला है, जबकि होता है किस दिशा में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो अच्छी एक बात बताओ, ये बनता कैसे है, घड़ी के अंदर सुइया को जाकर बदलेंगे। घड़ी के अंदर जाकर सुइया को अगर तुम दिशा में बदलने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, टाइम वे चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में क्या करता है पता है, घड़िए को क्या कर देता है, बदल देता है। जैसे घड़ी है, आपको पता है कि दिशा में नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, यहाँ साउथ है, इधर क्या है, वेस्ट है। हम घड़ी में देखो 10:30 बजा रहा, तो घड़िए को क्या कर देंगे, थोड़ा सा टेढ़ कर देंगे। बात समझ में आया, पूरा घड़ी की मत समझ लगे घड़ी के अंदर सुइया को ले जाकर इधर को, मतलब सुइया को अगर जरा सा इधर उधर कर देगा तो टाइम में चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन को अगर आप फील करना चाहते हैं कि हमको सर फीलिंग नहीं हो रहा है, फीलिंगे नहीं जाग रहा है, तो फीलिंग जगाना बड़ी आसान है। आप क्या करिए, घड़िए को घुमा दीजिए। घड़ी घुमाते हैं, बात समझा, उसके हिसाब से डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। घंटे का सुई होना चाहिए 10:30 बजे किधर, नॉर्थ वेस्ट में। हमने घड़ी को ऐसे घुमाया तो किधर दिख रहा है, नॉर्थ में। तो 1:30 बजे किधर दिखेगा, एक ईस्ट में। बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ पर आपका हो गया डायरेक्शन चेंज बेस्ड क्वेश्चन खत्म। लिखिए जल्दी। हम्म, देखिए नेक्स्ट टाइप लिखिए। ये कौन सा टाइप था भाई, 4 हो गया ना। हेडिंग लगाइए टाइप 5। एक छोटा सा है, 10 मिनट लगेगा। देखो क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो तो, एक सुबह, योगा वाला क्वेश्चन आता है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर, तब उसका सिर
तब उसका सिर तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। और पैर ऊपर थे। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। तब उसका सिर सिर मतलब हेड। अरे, तब उसका सिर नीचे हेड डाउन था। और पैर मतलब लेग्स क्या था, अप था, ऊपर डायरेक्शन में। एक व्यक्ति एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख यदि उसका मुख मुख को अंग्रेजी में कहते हैं फेस। क्या कहते हैं? फेस, चेहरा। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? बस एक बार भाषा लिखवा दिया, बार बार नहीं लिखवाऊंगा। शॉर्ट में कर देंगे, एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, खत्म हो जाएगा, सिंपल सा ही। इसने कहा मेरे भाई, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। तब उसका सिर नीचे था और पैर किधर था? ऊपर था। तब उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख यानी चेहरा दक्षिण की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? देखो, इसके कम से कम दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप उल्टा ऐसे हो जाइए, हो कर देख लीजिए। एग्जाम हॉल में नौटंकी, वहाँ नौटंकी करना है, तब कोई ना कोई तरीका होगा। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपको कहते हैं कि आप समझिएगा जरा, हम आपको कहते हैं मेरे भाई कि आप ये NESWN लिखिए, यही नहीं लिखते हैं? अगर हम कहते हैं कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर था, ये वाला बात नहीं बोलता है। सिर नीचे पैर ऊपर वाला, ये बंदर वाला काम नहीं कर रहा, सीधा सीधा खड़ा है। ठीक है। यदि उसका चेहरा किस दिशा में हो? दक्षिण दिशा में। किधर हो? दक्षिण दिशा में। जैसे ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में उसका चेहरा हो। समझिएगा इसको आराम से, बहुत छोटा सा है। दक्षिण दिशा में उसका चेहरा हो, तो दक्षिण दिशा में आप खड़े हैं, तो आपका दायां हाथ किधर होगा? मैंने आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है तो आपका दायां उसका दायां होगा और आपका बायां उसका बायां होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है तो आपका दायां उसका क्या हो जाएगा? बायां, और आपका बायां उसका क्या हो जाएगा? दायां। बोलिए, कोई दिक्कत? अरे बोलिए, इसमें तो नहीं दिक्कत है। तो व्यक्ति अगर सीधा सीधी खड़ा रहता और दक्षिण में उसका चेहरा होगा तो दायां हाथ किधर होगा? पश्चिम में। और बायां हाथ किधर होगा? तो बोलिए, पूरब में। बोलिए, कोई दिक्कत? लेकिन ये कब होता? जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है। यहाँ पर लिख लीजिए, जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता। जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता। अरे भाई, जब आदमी सीधा खड़ा होता, जब आदमी सीधा खड़ा होगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। दक्षिण की ओर उसका चेहरा है तो दायां हाथ होगा किधर? पश्चिम की तरफ। और बायां हाथ किधर होगा? पूरब की तरफ। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा छोटा इसको करके ऊपर करता हूं। इस बार कहानी ये है मेरे भाई कि आदमी ना सीधा नहीं है, सर नीचे और पैर ऊपर है। तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ, ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, बहुत आसान है। आप क्या करिए जानते हैं?
आपको इसमें अक्सर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको चेहरे का दिशा दिया रहेगा, इसका चेहरा इस दिशा में है, यानी चेहरा मतलब फेस। तो फेस किस डायरेक्शन में, जरा बताइए तो। साउथ, दक्षिण में है ना। और बोलिए किधर है, दक्षिण में। दक्षिण में है कि नहीं है, फेस किधर है, दक्षिण में है। और उसके बाद एक कंडीशन है कि उसका सिर नीचे है। कंडीशन क्या है, सिर नीचे यानी हेड डाउन है और लेग्स अप है। सिर नीचे और पैर क्या है, ऊपर है। तो जब सिर नीचे और पैर ऊपर हो और चेहरे का दिशा दिया हो तो आप कुछ मत करिएगा, चेहरे को दिशा को भूल जाइएगा और उसका जो विपरीत दिशा है वो लिखिएगा। मतलब साउथ का उल्टा, यहाँ साउथ है तो साउथ का उल्टा क्या होगा, नॉर्थ। नॉर्थ लिख लीजिएगा और इसके हिसाब से आप दायां और बायां चेक कर लीजिएगा। कौन सा हाथ आपसे पूछा है, दायां हाथ। आर मतलब राइट हैंड, दायां हाथ। तो दायां हाथ किधर होगा, तो सिंपल है, आप देखिए आप नॉर्थ में होंगे तो दायां हाथ किधर होगा, ईस्ट में। यही आपका उत्तर, समझ में आया। अरे बोलिए, कोई दिक्कत। क्या किए हम, बहुत सिंपल, कुछ नहीं किए हैं। ई वाला जो NESWN ऐसे लिख लोगे और लिखने के बाद मान ली कि आप साउथ में खड़े हैं तो दायां हाथ आपका वेस्ट में होगा और बायां हाथ ईस्ट में होगा। ऐसे तब करिएगा जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है। अगर उल्टा होगा ना, सिर नीचे पैर ऊपर कहेगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो चेहरा का दिशा है ना उसको उलट देना, उलट देना सीधा। जैसे ईस्ट का उल्टा वेस्ट, नॉर्थ का उल्टा साउथ, तो साउथ का उल्टा नॉर्थ, नॉर्थ लिख दिए और उसके हिसाब से दायां और बायां चेक कर लो। नॉर्थ के दायां क्या होगा, ईस्ट। कोई दिक्कत है, इसका उल्टा कौन है ये भी अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो इसे समझ लो। इसका उल्टा कौन है, बस लाइन खींच के फटाफट देख सकते हो। ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ। मतलब कितना डिग्री पर, कितना डिग्री है वो, 180 डिग्री। 180 डिग्री पर चेक कर लेना है। ईस्ट का उल्टा क्या होगा, वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इधर देखिए, इधर देखो, अगर ये दिशा है इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसका विपरीत हो गया इधर, साउथ और वेस्ट वाला, साउथ वेस्ट। ये है भैया साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट। तो इसका विपरीत ये हो गया, नॉर्थ और वेस्ट वाला क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। विपरीत दिशा में किसी को कोई दिक्कत है, और बोलिए। चलिए एक छोटा सा सवाल है, के बाद यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं इस टाइप को भी। कुछ नहीं है, सिंपल है। बोलिए, मान लीजिए कि आपको बोलेगा, ऐसी भाषा लिख देगा और बोलेगा कि मान लीजिए कि जो चेहरे की दिशा है, चेहरे की दिशा है नॉर्थ वेस्ट। चेहरा किधर है, नॉर्थ वेस्ट। और हम आपसे पूछते हैं कि चलो बताओ उसका दायां हाथ किधर होगा। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, सिर नीचे, सिर नीचे पैर ऊपर, हेड डाउन लेग्स अप होना चाहिए। सिर नीचे पैर ऊपर हो, यही कंडीशन है आपका। तो जरा बताइए क्या तरीका बताए थे, चेहरे का जो दिशा है उसको क्या कर जाइए, भूल जाइए, उसका उल्टा ले लीजिए। तो नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट का दाएं ले लीजिए। कहिए कि सर लाइन खींच कर बनाए कि बिना लाइन के, और बेहतर तो बिना लाइन खींच के होता है। सर साउथ ईस्ट कहाँ है, साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो गया, साउथ ईस्ट। यहाँ से कितना घूमना है, राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब ही हो गया 90 डिग्री दाहिने। तो बताइए तो कौन होगा 90 डिग्री दाएं, 45 हो गया साउथ, और फिर 45 कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट। आंसर क्या हो गया, अरे बोलिए, साउथ वेस्ट। बोलिए कोई दिक्कत। सही है ना, लाइन खींचकर। अरे फेस का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, तो उसको उल्टा कर देगा, नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट का राइट लेना है तो लाइन खींच लो, NESW। साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में ये है ना साउथ ईस्ट।
यहाँ से आपको घूमना है राइट हैंड, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री, 45 ये है, 45 और है, तो कौन सा दिशा हो गया? साउथ वेस्ट। बोलिए कोई दिक्कत? यही आपका आंसर हो गया। एक और बनाओ, एक छोटा सा बना कर दिखाओ लास्ट। चेहरे की दिशा है साउथ वेस्ट में, तो बताओ बायां हाथ किधर होगा? लेफ्ट हैंड। व्यक्ति योगा कर रहा था, और वो भाई साहब का सिर किधर था? नीचे, और पैर ऊपर। सिर नीचे पैर ऊपर हो, कंडीशन देगा जरूर, तभी बनेगा, और नहीं तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा सवाल। कितना आया? नॉर्थ वेस्ट। सिंपल सा है। आप फेस का डायरेक्शन को उलट दीजिएगा, तो साउथ वेस्ट का उल्टा क्या होगा? साउथ और वेस्ट है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अरे बोलिए। नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के बाएं देख लीजिए, तो कहिएगा सर NESWN, बिना लाइन खींचे आप पढ़ाए हैं। तो ये रहा सर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से लेफ्ट लेना है, बाएं, बाएं 90 डिग्री, तो 45 जाओगे तो नॉर्थ आ जाएगा। फिर इन्हें बाएं तो नहीं है, लेकिन यही नॉर्थ यहाँ है, यहाँ से 45 ले लोगे, क्या आ जाएगा आपका? नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? अरे बोलिए। कुछ लोग ऐसे कर देता है कि नॉर्थ ईस्ट के इन्हें थी बाएं का नॉर्थ है। अरे बाएं का मतलब होता है 90 डिग्री बाएं, और दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री। कर्व किया था ना तू? हाँ तो मोट प्लेट है ये तू। और जब रिकॉर्ड हो रहा है बाद में बताते हैं तुम। हो गया। चलिए मेरे भाई यहीं रहने देते हैं। आपका टाइप 4 हो गया ना? 4 की 5 था ये। खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बता देता हूँ, आपसे इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो जो भाषा वाले सवाल होते हैं बड़े बड़े लेंथ वाले, हम उसे बिना लाइन खींचे बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहाँ लाइन खींचना मजबूरी है, खास करके बैंक का हो। तो हम लास्ट क्लास में आपको बताएंगे कि अगर आप बैंक का पेपर दे रहे हैं तो लाइन खींचकर ही बनाए, और बाकी बैंक छोड़कर किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं और उसमें डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया तो बिना लाइन खींचकर बनाए। सर पता कैसे चलते है कि बैंक के क्वेश्चन है? अरे तो बैंक का फॉर्म भरा है तो तुमको पता नहीं है कि बैंक का क्वेश्चन होगा? तो बैंक का क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा तो क्या करोगे? लाइन खींच कर बनाना, जो अगला टाइप है, मतलब कल नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और बाकी उसके अलावा किसी का भी होगा, बिना लाइन खींचने चुटकी में रगड़िएगा। समझ में आया? चलिए बंद करिए।